जय श्री राम। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि मई का महीना बीत चुका है और जून की शुरुआत होने वाला है और जून और जुलाई तक दो प्लैनेट भी एक जगह होने बदलने वाले हैं। जैसा कि राहु और केतु का कुछ ज्योतिषियों ने 19 तारीख को बदलाव कर दिया, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए वैदिक ज्योतिष में तो उनका बदलाव जो है वो 29 तारीख को है। 29 तारीख को बदलेंगे और अभी मंगल भी बदलने वाला है 7 तारीख को, 7 मतलब जून को बदलेगा और बदल करके वो जो है एक तरीके से देखा जाए तो उसका जो युक्ति बनेगा मंगल और केतु का बनेगा। जब भी मंगल केतु का युक्ति बनेगा तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा, क्योंकि वो कर्क से निकल करके सिंह के घर में जाएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे पहले बात हम करेंगे 12 राशियों के बारे में कि ये 12 राशि कैसे जाएगी मेष से मीन तक, इनके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि मंगल और केतु का जो युक्ति है वो लोगों की कुंडली में क्या काम करेगी और उसका कैसे हमको निवारण करना है कि ताकि हमारे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना पैदा हो। तो सबसे पहले नंबर, अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि का जो उनके सहयोगी हैं उनका सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से व्यापार का उनका बढ़ोतरी होगा, सफलता मिलेगी, व्यवसाय से लाभ होगा, कोई नए प्रोजेक्ट कोई नया अनुबंध उनको मिल सकता है जिसके ऊपर वो कार्य कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं हम वृषभ राशि के बारे में। जैसे वृषभ राशि के बारे में बात करें तो उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और उस सहयोग से उनको व्यवसाय उनका जो है वो फलीभूत होगा। जैसे कोई टेंडरिंग का काम करता है, कोई ठेकेदार है या कोई इस तरीके का काम करता है तो उनके बड़े जो उच्च अधिकारी हैं वो उनको सहयोग कर सकते हैं, उनसे लाभ होगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, यानी जो दाम्पत्य जीवन में जो कोई दिक्कत आ रही थी उनमें भी उनकी वृद्धि होगी। और सबसे पहला नंबर क्या होगा कि वृषभ राशि के ऊपर जो काफ़ी समय से एक मानसिक दबाव बन करके आ रहा था वो दबाव उनका खत्म होगा और उनको शांति मिलेगी। बात करते हैं अब हम मिथुन राशि के बारे में। जैसा कि मिथुन राशि जो है वो जो राजनीतिक जो व्यक्ति हैं या राजनीतियों से जो व्यक्तियों से कोई जुड़े हुए हैं तो राजनीतियों लोगों से जो है उनको लाभ मिलेगा तथा विपक्ष से हानि संभव है। उनका कोई ऐसा विपक्षी हो सकता है, कोई ऐसा विरोधी हो सकता है जो उनको हानि पहुंचा सकता है और वो हानि उनके लिए आर्थिक, मानसिक और शारीरिक किसी भी प्रकार से हो सकता है, तो इसलिए उनको बच करके रहना है। बात करते हैं अब हम कर्क राशि के बारे में। जैसा कि कर्क राशि पहले जो है शनि की ढैया में चल रहा था, अभी 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया से वो मुक्त हो चुके हैं और अभी 29 तारीख को जो राहु है वो भी उनको बहुत अच्छा फल देने जा रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? भूमि संपत्ति का विवाद बढ़ेगा। अगर कोई भी आपका जमीन ऐसा है या कोई ऐसा विवाद चल रहा था तो उसमें अगर आप सोचो कि कोई कमी मिलेगी तो कमी नहीं मिलेगा, बल्कि इस महीने जो है आपको उसमें और बढ़ सकता है, आपको बढ़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कष्ट होगा, स्वास्थ्य में कोई ना कोई दिक्कत आ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहना है। जैसा कि हम लोगों ने पहले बोल दिया कि कर्क राशि वालों को जून तक के लिए समस्या है, जून के बाद जुलाई का जो महीना आएगा वहां से उनको बहुत राहत मिलेगा। बात करते हैं अब हम सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनको खास तौर पे जो है आर्थिक उन्नति का योग है, दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। ये जो महीना है ये उनके लिए बहुत अच्छा है सिंह राशि वालों के लिए, और नया चेंजिंग, नया बदलाव, इन सब चीज़ों को देखते हुए भी उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बात करते हैं अब हम कन्या राशि की। खास तौर पे जैसा कि देखा जाए तो कन्या राशि के जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए ये मास जो है कष्टकारी है। जैसे कोई वो तैयारी कर रहे हैं या कोई परीक्षा देने वाले हैं
तो उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा, उनके लिए कष्टकारी रहेगा। तो थोड़ा उनको ध्यान देना है। स्त्री एवं परिवार का उत्तम सुख मिलेगा, सुख से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी होगी, परंतु जो है विद्यार्थियों के लिए ये महीना ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए बात करते हैं अब हम तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि वालों को खास तौर पे अब पिता पुत्र में बहुत अच्छा व्यवहार बना के चलना है, नहीं तो वो किसी न किसी प्रकार से वैमनस्यता हो सकता है और पेट संबंधी रोग से परेशानी बढ़ेगी। तुला राशि वालों को भी पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है, जिस बीमारी के कारण से उनको दिक्कतें आ सकती हैं। क्यों दिक्कत आ सकती है? क्योंकि उनके लिए सबसे पहला जो दिक्कत रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, वो ये रहेगा कि उनको पेट की बीमारी, तो पेट से बच करके रहना है। बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वालों के लिए। परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, पहले से काफी सुधार होगा। दूसरी चीज क्या है कि नौकरी व्यवसाय में उन्नति होगी, परंतु किसी भी किस्म के लालच में नहीं फंसना है। कोई भी काम है बहुत सोच समझ के करना है। अगर बिना सोचे समझे आप अपनी पूंजी का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए काफी दिक्कत पैदा होगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। व्यवसाय में विघ्न, बाधा आ सकती है, यानी व्यवसाय में कोई ना कोई दिक्कत आ सकता है और धन हानि होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। अनावश्यक विवाद की संभावना भी बनी हुई है कि अनावश्यक आपका किसी के साथ में विवाद हो सकता है, तो इसलिए झगड़े लड़ाई और विवाद से हमेशा बच करके रहना, नहीं तो आप लोगों से काफी दिक्कतें पैदा हो सकती है। बात करते हैं मकर राशि से। मकर राशि के जो लोग हैं उनका अपने स्वजनों के साथ विवाद हो सकता है। अनावश्यक विवाद की संभावना बन सकती है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आप बैठ करके कहीं कोई बात कर रहे हो, वो कुछ और कहेंगे, आप कुछ और कहोगे, वो क्या होगा कि एक दूसरे को समझ ना पाने की सबसे बड़ी दिक्कत पैदा होगी। इसलिए मकर राशि वालों को किसी भी विवाद में जून के महीने में नहीं पड़ना है, अन्यथा उनको हानि उठाना पड़ सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि का। कुंभ राशि वालों के लिए व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा, कारोबार से लाभ होगा, पूंजी का अनावश्यक दुरुपयोग होगा। आपका अपना कमाया हुआ पैसा जो है उसका आप अनावश्यक दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का ऐसा काम मत करना जो अनावश्यक खर्च में फंस करके और आप अपने लिए एक नई समस्या पैदा कर दो। बात करते हैं मीन राशि का। किसी से विवाद की संभावना रहेगी, किसी से कोई भी बात, पुराना लेन देन हो या कोई भी XYZ कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण से आपका जो है विवाद संभव है। माता पिता को रोग से कष्ट होगा, यानी माता पिता को कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या आ सकती है जिसके कारण से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर जो हम बात करते हैं कि जैसा कि जून का महीना है, तो जून के महीने में जैसे जून जुलाई ये 2 महीना ऐसा होता है जिनको लोग बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम मानते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो आकाश का लक्षण होगा वो क्या होगा कि उत्तर भारत में झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी। उत्तर भारत में बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ेगी। पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिण में बहुत अच्छी वर्षा होगी, बहुत तगड़ी वर्षा जून में हो सकती है। उसमें राजस्थान जैसे भी जगह है, महाराष्ट्र में है और जो है उसके बाद मध्य प्रदेश है, इन सब प्रदेशों में इतनी ज़बरदस्त बारिश होगी जो काफ़ी सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसलिए अभी इस महीने का जो जून का महीना है, इसमें अगर देखा जाए तो 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, ये जो है ये विवाह का मुहूर्त का समय है। ऐसे में जो भी व्यक्ति अपने लड़की लड़के का शादी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब बात हम ये करते हैं कि जैसा कि इसी महीने में, जून के महीने में मतलब जो है मंगल का बदलाव, यानी कर्क से निकल करके और उसका सिंह राशि में जाना। सर्वप्रथम मेष राशि वालों के लिए क्या करेगा? मेष राशि वालों के लिए पेट की बीमारी देगा और क्रोध देगा। संतान को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कर सकता है, जैसे पुराना किसी का लव चल रहा था या कोई लव मैरिज करना चाहता था
तो उसमें झगड़ा और विवाद हो सकता है, क्योंकि ये जो मंगल आएगा ये बहुत अच्छा इनको फल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मेष राशि वालों के पंचम भाव में आएगा, तो इसलिए वो दिक्कत पैदा कर सकता है। दूसरा चीज क्या है कि उनको उपाय क्या करना चाहिए? उनको शहद, चावल और उसके साथ साथ में जो है पानी, ये इनका घोल बना करके और शिव जी के ऊपर डालें और वहां पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी बहुत बढ़िया होगा। और रोज डेली के पूजा में अपने जो है उनको सर्वप्रथम चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे क्या होगा कि ये जो मंगल की जो गोचर है ये उनको बहुत अच्छा फायदा देगा। बात करते हैं अब हम वृष राशि के बारे में। तो वृष राशि वालों के लिए जो ये आ रहा है, ये अगर देखा जाए तो उनके चतुर्थ भाव में जाएगा, जो उनका सुख भाव है, उनके लिए एक चैलेंज रहेगा। और चैलेंज होने के कारण से जो है उनको सर्वप्रथम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो लोग आलसी हैं, निठल्ले प्रवृत्ति के लोग हैं, आज का काम कल पे डाल देते हैं, ऐसे लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को सर्वप्रथम क्या करना होगा कि उनके अंदर अपने अंदर एक्टिविटी लाना होगा और उनको जिम इत्यादि या मेहनत करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, तो उनके लिए ये गोचर बहुत बढ़िया काम करेगा। दूसरी चीज क्या है कि इनको क्या करना चाहिए? इनको सर्वप्रथम गुड़ का शरबत बनाएं, यानी पानी में गुड़ घोल करके उसका शरबत बनाएं और उससे जो है शिव जी का अभिषेक करें। उससे क्या होगा कि उनको बहुत फायदा मिलेगा, अन्यथा उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगा। अब अगर हम बात करें तो मिथुन राशि वालों के बारे में, जैसे मिथुन राशि वालों का जो गोचर आएगा ये कहां पे जाएगा? ये मिथुन राशि वालों के लिए जो है तीसरे भाव में जाएगा। जब ये तीसरे भाव में जाएगा तो ये क्या दिक्कत पैदा कर सकता है? भाई से विवाद हो सकता है, किसी बात को लेकर के तू मैं हो सकती है, कोई विवाद हो सकता है। और दूसरी चीज क्या है कि मन में भटकाव की स्थिति पैदा कर सकता है, यानी मन कहीं ना कहीं भटक सकता है। कंधे में या कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा रोग होने का भी, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी उनको आ सकती हैं, जो उनको परेशानी कर सकता है। उनको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि उनको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उसके बाद किसी मंदिर में जा करके, हनुमान जी के मंदिर में जा करके, और उनको लाल कलर की मोली जो है अपने दाहिने हाथ में बंधवाना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनका पूरा महीना सही जाएगा और उनको कुछ ना कुछ चीजें दान भी करना चाहिए, उससे उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए, तो कर्क राशि वाले जो होते हैं इनका कहां जाएगा? कर्क राशि वालों के लिए जो है ये आएगा दूसरे भाव में। जब ये दूसरे भाव में कर्क राशि वालों के लिए आएगा तो सबसे पहले नंबर क्या करेगा कि वाणी में ज्यादा मतलब नियंत्रण रखना है। अगर कर्क राशि वाले वाणी में नियंत्रण नहीं रखेंगे तो इनके लिए कोई ना कोई नया प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। दूसरा चीज क्या है कि इनके अंदर बदलाव लाएगा, ये अपने आप में बदलाव लाएंगे, किसी भी चीज को लेकर के ये बदलाव कर सकते हैं। जो काफी दिनों से सोच रखे थे तो ये बदलाव करेंगे, इनके लिए बदलाव जो है बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए, तो इनको क्या करना होगा कि इनको जो है पुरानी जो चीजें हैं इनको छोड़ना पड़ेगा, पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और इनको नई चीज जो है अपने जीवन में लाना पड़ेगा। तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके लिए जून का महीना थोड़ा ठीक नहीं है। जून महीने के बाद से फिर इनको अच्छा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अब इनको उपाय के रूप में क्या करना है? इनको उपाय के रूप में क्या करना है? केसर का तिलक लगाना है। जो केसर है उसका तिलक लगाएं। दूसरी चीज क्या होती है कि मंगलवार के दिन बेसन का लड्डू या बेसन की बूंदी या कोई ऐसा मिठाई चीज ले करके, बेसन का कोई भी मिठाई हो, ले करके हनुमान जी का भोग लगा करके और प्रसाद के रूप में उनको बांट देना है। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बात करते हैं अगर हम सिंह राशि वालों के लिए, तो उनके लिए यह महीना चेंजिंग का है। वो जो है क्या करते हैं कि काम में चेंजिंग कर सकते हैं, अपनी शरीर में भी उनके चेंजिंग आएगी
नई ऑफर्स उनको काम के लिए मिल सकते हैं, नया जो है कोई बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, या नया कोई भी चीज का शुरुआत कर सकते हैं। इनको सबसे पहला नंबर क्या होगा कि इनको भी एक रेमेडी करना होगा, क्योंकि मंगल की जो युक्ति है वो इनके लगन में बनने जा रही है, और जब भी मंगल की युक्ति लगन में बनेगा तो कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम निकट भविष्य में इनके जीवन में ना आए, उसके लिए इनको क्या करना है, लाल चंदन का, एक तो इनको सबसे पहला नंबर तिलक लगाना है लाल चंदन का। पूरे महीने मतलब ये जो भी 55-60 दिन रहेगा तब तक लाल चंदन का टीका लगाएं, हनुमान जी की पूजा करें, और उसके साथ साथ में इनको क्या करना चाहिए, एक लाल रुमाल या लाल गमछा हमेशा अपने पास इनको रखना चाहिए। अगर अपने पास रखेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा चीजें बनेगा। बात करते हैं अब हम कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए ये जो मंगल का गोचर है ये जो है उनको क्या करेगा, उनको अचानक खर्चा, उनको अचानक से जो है खर्च बढ़ा देगा, कहीं ना कहीं अचानक खर्च ले आएगा और उनको खर्च में जो है उनको करना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या करेगा कि जन्म भूमि पे जो है इनको कोई ना कोई ऐसा काम करने के लिए या कोई ना कोई ऐसा इनको प्रेरणा पैदा कर सकता है जो इनको करना पड़ेगा। इनका पैसा जो है फंस सकता है किसी बिना पूछे हुए व्यक्ति से या बिना रिसर्च किए हुए, अगर इन्होंने वो पैसा लगाते हैं तो इनका पैसा फंस सकता है। इस कारण से इनको कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहला नंबर जो मंगल का गोचर होगा वो 12वें भाव में होगा। तो इनको क्या करना है, सर्वप्रथम इनको अस्पताल में कोई ना कोई चीजें, दवा, खाने पीने की वस्तु, कुछ ना कुछ इनको दान करना होगा। अगर ये कुछ ना कुछ दान करते रहेंगे तो इनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, इसमें इनको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात अगर हम करते हैं तुला राशि वालों के लिए, तो इसमें जो गोचर बनेगा उनका वो 11वें भाव में बनेगा। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि तुला राशि वालों के लिए इनकम में बदलाव आएगा, इनकम इनका बढ़ेगा, इनकम में बदलाव आएगा। और दूसरी चीज क्या है कि संतान से परेशानी पैदा हो सकती है, यानी संतान को कोई ना कोई दिक्कत पैदा हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी चीज का कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए संतान का केयरिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनको दिक्कत आ सकती है। इनको क्या करना है कि शिव जी के ऊपर, क्योंकि तुला राशि मतलब एक तरीके से देखा जाए तो शुक्र की राशि है, इसलिए तुला राशि वालों के लिए सबसे पहला नंबर क्या है कि शिवलिंग के ऊपर सफेद फूल चढ़ाएं, पहला नंबर। दूसरा नंबर इनको क्या करना है कि किसी भी मंगलवार के दिन पीपल में जो है कलावा बांध दे, एक तो ये इनको करना है, और फूल चढ़ाएं। तो इससे क्या होगा कि इनको बहुत राहत मिलेगा और इनको बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि ये गोचर जो है ये उनका 10वें भाव में बनने वाला है। तो उससे क्या होगा कि काम जो है इनका बहुत अच्छा रहेगा, इनको जो है काम के प्रति इनको काम अच्छा चलेगा, तरक्की मिलेगी। दूसरी चीज क्या है कि नया काम भी इनके लिए आ सकता है, लेकिन क्या होगा कि इनको हमेशा काम में जहां भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना है वहां रिसर्च करके लगाना है, गुस्सा नहीं करना है। अगर ये क्रोध करेंगे या क्रोध जैसी चीजें इनके अंदर आएगी और ऐसे व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या करना होगा, इनको सबसे पहला नंबर क्या है कि अपने जेब में इनको जो है एक चांदी का सिक्का हमेशा रखे रहें, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि मंगल क्रोध को जो शांत करता है वो मेरा बुद्धि करता है। अगर कोई भी ग्रह है अगर हमको पीड़ा दे रहा है तो सर्वप्रथम हमको जो ध्यान देने वाली बात होती है वो ये होती है कि हमारी मन की स्थिति कैसी है। तो इसलिए इनको क्या करना चाहिए, अपने जेब में चांदी का सिक्का रखना चाहिए। दूसरा चीज, इनको चांदी के पात्र में जल पीना चाहिए, वो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर ऐसा करते हैं तो इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं हम मकर राशि का, तो मकर राशि वालों के लिए जो ये गोचर बनने जा रहा है ये उनके 9वें भाव में बनने जा रहा है।
ये नवम भाव का जो गोचर है केतु का और उसके साथ साथ में जो है मंगल का जो है, तो वो क्या करेगा कि सर्वप्रथम इनको जो है पुराने विवाद इनके सामने खड़ा हो सकता है। पुरानी चीजें कोई सा भी हो उससे इनको बचना है। इनका अगर पुराना कोई मुकदमा चल रहा था जो काफी दिनों से लंबित चल रहा था और इनको उसमें जो है फायदा नहीं मिल रहा था, तो अब इनको विजय प्राप्त करने का समय चल रहा है। एक तो उसमें इनको विजय मिलेगा, कोई भी अदालती हो या कैसा भी हो। इनको सबसे पहला नंबर ये 55 दिन तक इनको क्या करना है कि इनको जो कुत्ते हैं उनको भोजन दे, कुत्तों को भोजन देना चाहिए और गाय को जो है रोटी दें। अगर ये गाय को रोटी देते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2 चीजें इनको करना है, जंगली कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने की चीजें दें और गाय को रोटी दें या गाय को हरा चारा दें, कुछ ना कुछ गौशाला में जाकर के दान कर दें। तो कुंभ जो मकर राशि वाले हैं इनके लिए बहुत अच्छा समय जाएगा ये 55 दिन का। अब बात अगर हम करें तो कुंभ राशि का, तो सर्वप्रथम क्या है कि इनको कुंभ राशि वालों को अपने पत्नी का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो पत्नी से संबंधित चीजों में इनको कोई ना कोई दिक्कत आ सकता है, क्योंकि ये मंगल का गोचर जो है यह अष्टम भाव में होने जा रहा है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं पत्नी से संबंधित चीजों को दिक्कत दे सकता है। दूसरी चीज क्या है कि नई चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। जो कुंभ राशि वाले काफी दिनों से सोच रहे थे कुछ नया करने के लिए, उनके लिए ये गोचर जो है नया करने के लिए बहुत अच्छा योग बना रहा है। कुछ नई चीज कर सकते हैं, नई चीजों की शुरुआत इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इनको भी क्या करना है कुंभ राशि वालों के लिए, सबसे पहला नंबर इनको करना है कि जंगली कुत्तों को, जैसे जो गली के कुत्ते होते हैं, इनको कुछ ना कुछ खाने की चीजें दें। दूसरा चीज इनको क्या करना है, डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है। रोज डेली हनुमान करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, दर्शन करें और उनको जैसा मैंने बताया बूंदी के लड्डू या बूंदी के जो है प्रसाद इत्यादि हनुमान जी को वितरण करें। उससे क्या होगा, उनको बहुत लाभ मिलेगा। बात करते हैं मीन राशि के बारे में, क्योंकि ये जो मीन राशि वालों का जो गोचर होगा ये कहां जाएगा, ये सीधा जाएगा उनके सप्तम भाव में। अब अगर हम बात करें तो मीन राशि वालों के लिए, तो उनके लिए क्या करना है, उनको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। काफी दिनों से जो वो सर्जरी करवाना चाहते थे या नहीं करवा पा रहे थे किसी कारण से, तो ये महीना उनके लिए 55 दिन उनके सर्जरी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें उनको सर्जरी करवा करके और पुराने रोग को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर इनको ये कर सकते हैं। दूसरा नंबर, इनका रुका हुआ धन वापस मिलेगा। जो इनका धन काफी समय से रुका हुआ था, पैसा नहीं मिल पा रहा था, मांगने के बाद भी लोग नहीं दे रहे थे, अब उनको वो पैसा मिलने के पूरे आसार बन गए हैं। लेकिन उनको सबसे पहला नंबर क्या करना है, जो विशेष ध्यान रखना है, गलत लोगों के अंदर में पड़ करके किसी भी प्रकार का गलत जगहों पर पैसा निवेश नहीं करना है, अन्यथा वो पैसा तुम्हारा चला जाएगा और तुम्हें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि तुम्हें सबसे पहला नंबर एक चीज करना पड़ेगा, किसी भी गौशाला में आप जाएं और गौशाला में जाकर के आप सेंधा नमक का दान करें। गौशाला में सेंधा नमक का दान करें। उससे क्या होगा, जब गाय इन नमक को खाएगी तो हमको फायदा मिलेगा। और ये बहुत छोटी रेमेडी हैं, इनको करने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि टोटका से गाज टलता है। अगर बड़ी से बड़ी समस्या आने वाली है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा निवारण कर देते हैं तो उससे क्या होता है, आपके लिए बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है। अब आपको बताएं कि ये जो मंगल केतु का योग है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो मंगल क्या है, मंगल हमारे शरीर की ऊर्जा है और केतु क्या है, मुक्ति है। केतु हमको मुक्ति देने आता है। तो क्या होगा कि पूरा ये जब तक मंगल केतु एक जगह बैठे रहेंगे तब तक लोगों को आलस्य की बहुत दिक्कतें आई, आलस की प्राप्ति होगी, काम में मन नहीं लगेगा, अभी कर लूंगा, अभी देख लेता हूं, कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा। और जो व्यक्ति एक झटके में उठ करके उस काम को कर लेगा, वो काम अवश्य उसका पूरा हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने पूरे महीने जून का
मैंने आपको राशि के बारे में बताया और 55 दिन तक मैंने मंगल और केतु का बताया। आप ये रेमेडी करके और आप अपने जीवन में आनंद ले सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, तो ज्ञान फ्री में नहीं लेना चाहिए। आप हमारे चैनल को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको जो भी कोई समस्या है, आप हमसे अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं निसंकोच होकर के। और आप लोगों का एक छोटा सा कमेंट और लाइक हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।